बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है, एडवांस आउटलाइन फ्रेजेस, उसको देखें कैसे बन रहा है। कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम में कर को डबल करके म लगाएं। चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। सारा कार्यक्रम, सारा कार्यक्रम को डबल करें, सारा कार्यक्रम। ज़्यादा से ज़्यादा जा को आधा करें, फिर सा लगा दें, फिर जा को आधा कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण और STR लूप लगा दें इसमें। ग्रामीण क्षेत्र। रोजगार मिल जाता है, रोजगार को डबल करें, यहीं से मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। या दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, रोजगार मिल जाता है। हर साल टीकेज लगा के हर साल कम से कम लाइन्स ऊपर कम से कम किया जा रहा है, किया जा रहा है। सारे देश में, सारे देश में। हो सकता है, हो सकता है। चल रही है, चल लगू डबल कर दें, चल रही है। अनिवार्य ढंग से, अनिवार्य और अंग लगा दें, अनिवार्य ढंग से। असली बात का डेस लगा के असली, और इसमें तक आंकड़ा लगा दें। ये तक आंकड़ा लगा दिया, इससे बात पढ़ेंगे। करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। गरीब से गरीब, गरीब से गरीब। दूसरा कार्यक्रम, दूसरा कार्यक्रम को डबल कर दें। इस प्रकार के, इस प्रकार को डबल करके, इस प्रकार के। सोचते हैं कि, सोचते हैं और की निकाल दें। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। घोषणा कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, डबल करें। किया जा सकता है, किया जा सकता है। आत्मनिर्भर, आत्म करके भर बना दें, आत्मनिर्भर। व्यतीत कर सकते हैं, व्यय को बड़ा कर दें, व्यय तक वादा करते हैं, कर सकें। तो बच्चों, ये मैंने इस डिक्टेशन को जो दे रहा हूँ उसमें जो आउटलाइन आई है ये मैंने आपको बता दी। एक बार प्रैक्टिस कर लें इसकी। कार्यक्रम चल रहा है, सारा कार्यक्रम। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र। रोजगार मिल जाता है हर साल, कम से कम किया जा रहा है सारे देश में। हो सकता है, चल रही है अनिवार्य ढंग से। असली बात करना चाहते हैं, गरीब से गरीब। दूसरा कार्यक्रम इस प्रकार के। सोचते हैं कि, पंचवर्षीय योजना। घोषणा कर रहे हैं, किया जा सकता है। आत्मनिर्भर, व्यतीत कर सकें। तो बच्चों, ये मैंने आपको आउटलाइन बता दी। अब जो डिक्टेशन आ रहा है उसको आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से लिखें। यस, स्टार्ट। महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि 2 राज्यों में रोजगार का एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारा सारा कार्यक्रम रोजगार पर निर्भर है और हमें देखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे हम मुहैया कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के समय रोजगार मिल जाता है, काम मिल जाता है, लेकिन हर साल कम से कम 100 दिन ऐसे होते हैं जिसको लीन सीजन कहते हैं। कोई खेती का काम ज़्यादा नहीं होता, लोग बेकार बैठे रहते हैं। हमने यह तय किया है कि इन 100 दिनों के लिए हम काम मुहैया करेंगे। हम उनको आश्वासन देंगे कि जो काम करने को तैयार हैं उनको काम मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र में
और कर्नाटक में आज किया जा रहा है। सारे देश में हम इसे चलाना चाहते हैं। अब आप देखिए इसमें कितना खर्च हो सकता है और कितना फ़ायदा भी हो सकता है। वैसे जवाहर योजना चल रही है और योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जो बेकार हैं उनको अनिवार्य ढंग से काम मिले, यही इस नई स्कीम की असली बात है। इस कार्यक्रम को हम संगठित करना चाहते हैं उन 1700 ब्लॉकों में पहली बार, जिसकी घोषणा मैंने पिछले साल की थी, जहां गरीब से गरीब लोग रहते हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं। ऐसे 1700 ब्लॉक चुने गए हैं, यह आप जानते हैं। उन्हीं ब्लॉकों में यह काम शुरू होगा, क्योंकि उन्हीं ब्लॉकों में अधिक बेकारी होती है, पेट भर खाने को नहीं मिलता। कई लोगों को वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करना चाहते हैं, फिर इसको देश भर में आगे फैलाएंगे, बढ़ाएंगे। दूसरा कार्यक्रम है हमारे ऐसे नौजवान जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिलता, जैसे मैट्रिकुलेट हैं या मैट्रिक फेल हो गए होंगे, ऐसे जिनको काम नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता कि उनके पास जो योग्यता है वह शायद काफ़ी नहीं है, या फिर वैसे भी नहीं है रोज़गार तैयार। तो उनके लिए हमने यह सोचा है कि एक एक छोटे छोटे उद्यम में, छोटे छोटे धंधे में, जैसे कोई दुकान लगाए, कोई वर्कशॉप खोल ले, साइकिल शॉप खोल ले, इस प्रकार के छोटे छोटे धंधे हमारे पास हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। इन धंधों में हमारे नौजवानों को थोड़ी तालीम की ज़रूरत है, बहुत बड़ी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को हम रोज़गार देना चाहते हैं। 2 व्यक्ति मिलकर एक उद्यम चलाएंगे तो हम उनको 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपया कर्ज होगा, जिसमें कोई 7,500 सब्सिडी होगी, और धंधा चलाने के लिए हम जो ट्रेनिंग चाहिए वह देंगे, जो सुविधाएं चाहिए वह देंगे। हम सोचते हैं कि अगले 3 साल में इस पंचवर्षीय योजना के बाकी 3 साल में 10 लाख इस प्रकार के नौजवानों को यह रोज़गार जुटा सकते हैं। यह हमने हिसाब लगाया है, इसके लिए पैसा जुटा रखा है। ये 3 जो नए कार्यक्रम हैं, आज हम उनकी घोषणा कर रहे हैं, इसलिए कि इसके बाद भी 3 साल हमारे मौजूद हैं और इनमें इन कार्यक्रमों को पूरा किया जा सकता है। हमें सिर्फ आवश्यकता है आपके सहयोग की। आप इस कार्य में जितना बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, उतनी ही हम लोगों को खुशी होगी। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और आप आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन खुशहाली के साथ व्यतीत कर सकें। आज सौभाग्य से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 करोड़ टन अनाज मौजूद है, चावल है और गेहूं है। इनसे अगर हमें 15-20 लाख टन हमारे बच्चों को देना पड़े तो कोई मुश्किल बात नहीं है। बाकी कोई भी अड़चन आए, अनाज की अड़चन नहीं आएगी, अनाज के कारण रुकावट नहीं आएगी। यह आश्वासन आज हमें मिला है और हम आपको आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। ये कहाँ से आएगा अनाज, ये बच्चों के पेट में कैसे जाएगा, यह सवाल है। इसके लिए जो संगठन चाहिए वह तो बहुत बड़ा संगठन होना चाहिए।
धन्यवाद।